मैं तो सुनता था। मित्रों, मैं चाहता था, बहुत जोरदार इस समय कवि सम्मेलन चल रहा है, आपको देख के गदगद हो रहा हूं साहब, क्या भीड़ है साहब। मेरा मन है कि एक ऐसा चितेरा मास्टर हमारे बीच में बैठा हुआ है, वो है तो गजलकार लेकिन पेशे से वो मास्टर है, स्कूल मास्टर। पिछले दिनों मुझे बुला लिया इस मास्टर ने कवि सम्मेलन में, इनके गांव में गया, कवि कस्बे में। तो हम जब हमें लेने आए तो एक साइकिल रिक्शा में जी मुझे ले जा रहे ठहराने के लिए। ये मास्टर साहब, ये सादिक प्रदीप अवस्थी इनका नाम है, बैठे हुए हैं यमाड़ साहब। तो हम कब मुझे ले गए, हम दोनों साइकिल रिक्शे से जा रहे थे, होटल में ठहरा दिया माड़ साहब ने। अब वो रिक्शा वाले को देने के लिए ने पर्स निकाला, बोले भैया कितने पैसे हुए। रिक्शा वाला बोला माड़ साहब मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मैं क्यों भाई, क्यों नहीं लेगा? ये बोले अरे बोले भूलो है तुमने मिडिल में वो नकल कराई थी। अजीब बकता। अब जो सकभगा गए भीड़ में थी, अरे बोले क्या बकवास करता है, मैं मेरे जैसा मास्टर फालतू बात करता है, मैं नकल कराने वाला मास्टर हूं क्या? अरे मेरे जैसे बच्चे देख पढ़ के कोई कलेक्टर है, कोई IAS है, तू रिक्शा चला रहा है, तू मेरा हो ही नहीं सकता। तो अगले जवाब सुनो रिक्शे वाले का, अरे कहीं रहने दो, उन्हें कोई ढंगो मास्टर पढ़ा तो होगा कहीं। कमाल का मास्टर है साहब। मैं चाहता हूं, गजलें बहुत अच्छी कहते हैं प्रदीप अवस्थी जी, मैं 4 पंक्तियों से उनको दावत देना चाहता हूं साहब। हमको दूर तक जाना है, हमारे देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवित्री और कवि यहां बैठे हैं। मैं चाहता हूं वो आए 4 पंक्तियों से कि मैं नहीं कहता तू मक्तों और मतलों से निकल। मैं नहीं कहता, चाचा सुने शेर, मैं नहीं कहता तू मक्तों और मतलों से निकल, ऐ गजलगर हो सके तो राजमहलों से निकल, और जाने कितने रास्ते बेचैन हैं तेरे लिए, ऐ मेरी गजलों की खुशबू अब तो गमलों से निकल। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई प्रदीप अवस्थी का। मां शारदे के चरणों में नमन, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में नमन, मंच को नमन, और आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय, CMO साहब और बैठे हुए हजरात, मंच की इजाजत हो तो जरूर शुरू कर। स्वागत। एक गजल मुलाजा करें, नवाजिएगा कि नफरतों का क्यों भला आजार होना चाहिए। वाह। नफरतों का क्यों भला आजार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। क्या बात है। नफरतों का क्यों भला आजार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। और ये मिली हमको बुजुर्गों से नसीहत दोस्तों, क्या बात। ये मिली हमको बुजुर्गों से नसीहत दोस्तों, कुछ ना हो पर आदमी खुददार होना चाहिए। क्या बात है भाई। ये मिली हमको बुजुर्गों से नसीहत दोस्तों, कुछ ना हो पर आदमी खुददार होना चाहिए। हास्य के बहुत बड़े बड़े नाम मंच पर बैठे हुए हैं, यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी सी आप लोगों को संजीदा किए देता हूं, जिससे हंसने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। एक शेर और यूं मुलाजा करें कि घोंपते हैं आजकल अपने ही खंजर पीठ में, रवि जी, कि घोंपते हैं आजकल अपने ही खंजर पीठ में, इन रकीबों से हमें वेदार होना चाहिए। क्या बात। घोंपते हैं आजकल अपने ही खंजर पीठ में, इन रकीबों से हमें वेदार होना चाहिए। और ये शेर बतौर खास मुलाजा करें कि अब नहीं सुनते कलम की बात ये वहशी दरिंदे, अब नहीं सुनते कलम की बात ये वहशी दरिंदे, अब हमारे हाथ में हथियार होना चाहिए। क्या बात। अब नहीं सुनते कलम की बात ये वहशी दरिंदे, अब हमारे हाथ में हथियार होना चाहिए। और एक गजल के मतलब मुलाजा करें कि भटकते रहे दर वदर जिंदगी भर, भटकते रहे दर वदर जिंदगी भर, मिली ना कोई रहे गुजर जिंदगी भर। भटकते रहे दर वदर जिंदगी भर, मिली ना कोई रहे गुजर जिंदगी भर। और दिखाते किसे अपने पैरों के छाले, दिखाते किसे अपने पैरों के छाले, किया हमने तन्हा सफर जिंदगी भर। क्या बात है। भटकते रहे दर वदर जिंदगी भर, भटकते रहे दर वदर जिंदगी भर, मिली ना कोई रहे गुजर जिंदगी भर। और दिखाते किसे अपने पैरों के छाले, किया हमने तन्हा सफर जिंदगी भर। और
ये शेर देखें कि मिला था मैं उससे घड़ी भर को एक दिन, वाह, मिला था मैं उससे घड़ी भर को एक दिन, रहा उसका मुझ पे असर जिंदगी भर। जिंदगी भर, वाह, मिला था मैं उससे घड़ी भर को एक दिन, रहा उसका मुझ पे असर जिंदगी भर। इतने ज्यादा संजीदा मत होइएगा। एक बार जोरदार तालियां भाई भाई की। ये शेर और मुलाजा करें कि कभी मुड़ के कोई सजर भी न देखा, कभी मुड़ के कोई सजर भी न देखा, कभी मुड़ के कोई सजर भी न देखा, यूं करना पड़ा है सफर जिंदगी भर। कभी मुड़ के कोई सजर भी न देखा, यूं करना पड़ा है सफर जिंदगी भर। और विनय जी की ना उसने ही पूछा कभी हाल मेरा, ना उसने ही पूछा कभी हाल मेरा, न मैंने ही ली फिर खबर जिंदगी भर। क्या बात। ना उसने ही पूछा कभी हाल मेरा, न मैंने ही ली फिर खबर जिंदगी भर। और ये मक्ते पर आ गया हूं। मक्ता देखें कि कभी मत बताना तू उनको ये सादिक, बहुत बढ़िया। कभी मत बताना तू उनको ये सादिक, पिया तूने कैसे जहर जिंदगी भर। क्या बात है। कभी मत बताना तू उनको ये सादिक, पिया तूने कैसे जहर जिंदगी भर। मैं आदरणीय रवि जी और विनय जी को बहुत आभारी हूँ। मुझे एक वाक्य याद आ गया कि आप लोगों की बदौलत एक वर्ष पहले आदरणीय चौबे जी का आशीर्वाद मुझे मिला था। जी जी। और इस मंच पे आके मुझे उनका स्मरण आ गया है। उनके चरणों में नमन करता हूँ मैं। और कुछ गज़ल के कुछ शेर और मुलाजा करें कि अब किसी हथियार ना तलवार से डरता हूं मैं। आप लोगों तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो अपनी मोहब्बतों से नवाजें कि अब किसी हथियार ना तलवार से डरता हूं मैं, दोस्तों बस एक तुम्हारे प्यार से डरता हूं। हाय हाय। अब किसी हथियार ना तलवार से डरता हूं मैं, अब किसी हथियार ना तलवार से डरता हूं मैं, दोस्तों बस एक तुम्हारे प्यार से डरता हूं मैं। और सामने आकर के मेरा कत्ल कर दो गम नहीं, सामने आकर के मेरा कत्ल कर दो गम नहीं, पीठ पर करते हो उस वार से डरता हूं। क्या बात है। क्या सामने आकर के मेरा कत्ल कर दो गम नहीं, पीठ पर करते हो उस वार से डरता हूं मैं। और इसलिए शुक्रिया के इसलिए तन्हाई में अब कट रही है जिंदगी, इसलिए तन्हाई में अब कट रही है जिंदगी, घुंघरुओं के शोर से झनकार से डरता हूं मैं। इसलिए तन्हाई तरह होती गुजर है मुफलिसी, छुट्टियों के नाम से इतवार से डरता हूं मैं। पूछिए मत, शुक्रिया, पूछिए मत किस तरह, पूछिए मत किस तरह होती गुजर। और जिंदगी से एक तजुर्बा ये मिला सादिक मुझे, जिंदगी से एक तजुर्बा ये मिला सादिक मुझे, अब किसी पागल नहीं होशियार से डरता हूं। क्या बात है। क्या जिंदगी से एक तजुर्बा, जिंदगी से एक तजुर्बा ये मिला सादिक मुझे, अब किसी पागल नहीं होशियार से डरता हूं मैं। इजाजत हो तो एक गजल और पढ़ता हूं कि बिल्कुल। क्या क्या दूसरे देखिए मुलाजे कीजिए कि करी बागबाने हिफाजत न होती, करी बागबाने हिफाजत न होती, तो फूलों में खुशबू नजाकत न होती। बिल्कुल। करी बागबाने हिफाजत न होती, तो फूलों में खुशबू नजाकत न होती। और हुनर आता कैसे इबादत का हमको, हुनर आता कैसे इबादत का हमको, हमें आपसे अगर मोहब्बत ना होती। क्या बात। क्या बात। हुनर आता कैसे इबादत का हमको, हमें आपसे अगर मोहब्बत ना होती। और ये शेर आप लोगों के मोहब्बतों के हवाले के, न लड़ते झगड़ते न हम गैर होते, न लड़ते झगड़ते न हम गैर होते, अगर मुल्क में ये सियासत न होती। क्या बात है। न लड़ते झगड़ते न हम गैर होते, न लड़ते झगड़ते न हम गैर होते। हम खुदा से भी पहले उसे पूजते हम, जो दोस्ती में तिजारत न होती। और आखिरी शेर और मुलाजा कर लें कि अगर चुप ही रहते, जो सच, अगर चुप ही रहते न सच बोलते हम, अगर चुप ही रहते न सच बोलते हम, तो सादिक किसी से अदावत न होती। जो चुप ही, अगर चुप ही रहते न सच बोलते हम, तो सादिक किसी से अदावत न होती। करी बागबान हिफाजत न होती, तो फूल से पुलिस में हैं और श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं साहब। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि कवि सम्मेलन के दो पलड़े होते हैं।